अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल शेर की नेक्स्ट एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में अब शेर जमान रईस आह के साथ एक बहुत बड़ी गेम खेलने वाला है, जिसकी बदर और आहत को तो कुछ खबर नहीं है कि उनके साथ होने क्या जा रहा है। और वहीं शकुफ्ता की चाल से मरजान के बेबी का भी मिसकैरेज हो जाएगा। इसी के साथ शाहताज को भी अब दिन में तारे नजर आ जाएंगे जब उसके बाप की मौत हो जाएगी। तो क्या होने वाला है नेक्स्ट एपिसोड में, यह सब बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसा कि अहद की तो आंखें फटी ही रह गईं। जिस तरह से शेर ने बिजनेस की ऑफर की, लेकिन बदर भी कोई कच्ची गैलियां नहीं खेला है, इसीलिए अपना कंगालपन साफ जाहिर कर दिया कि मेरी तो जेबें खाली है। लेकिन शेर ने भी कर्ज के तौर पर रकम देने का कह दिया है कि जब बिजनेस रन होगा तो तब लौटा दीजिएगा। बदर तो इस उलझी हुई गुंथी को सुलझाने में लगा था कि अहद ने भी यह कहकर बात समझा दी कि मैं भी कारोबार तभी स्टार्ट करूंगा जब मेरे नाम पर कारोबार होगा। शेर के नाम पर हुआ तो मैं पीछे हट जाऊंगा। बदर तो इस बात से राजी हो गया है और वो बहुत अच्छे से इस बात को जानता है कि शेर जमान ये सब कुछ किसी चाल के नतीजे में कर रहा है। अगर शेर ने कोई चाल चली तो उसका तोड़ पहले से ही करना पड़ेगा, क्योंकि शेर जमान ने तो बदर के दिमाग का फ्यूज उड़ाकर रख दिया है। और वहीं ताज बीवी के रोने खत्म नहीं हो रहे हैं। उन्हें तो बस एक ही गम है, और वह है शाहजमान से शादी ना होने का गम। यह गम उसे अंदर ही अंदर घुला भी रहा है कि ताज बीवी तुम्हें भी बगावत कर ही लेनी चाहिए थी। लेकिन अब काका साहब का काम है कि वह शजात और वजाहत को इस काम पर लगा दें कि वो या तो ताज बीबी का रिश्ता ढूंढे या फिर उसके साथ अपना रवैया दुरुस्त रखें, ताकि काका साहब के बाद ताज बीबी रुल ना जाए। और अब जैसा कि रईस आहद ने दूसरा निकाह शगुफ्ता मासी से कर लिया है, और किया भी किससे है, दिल भी किसी पर आ जाए तो यह तो दिल का कसूर है, चाहे गद्दी पर आ जाए या चूड़ी पर। बहरहाल रईस आहद तो अभी अपने दांव खेलने की नाकाम कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से वह मरजान को नीचा दिखा सके, जिसने उसे अपनी दौलत के रोबो दबदबे से नीचा रखा हुआ है। अब आह का कहना तो यही है कि उसकी मर्जी है, जिसे चाहे वो सर का ताज बनाकर रखे और जिसे चाहे पैर की जूती बनाकर रखे। और अब यही जूतियां उसके सर पर पड़ने वाली हैं, जो शेर जमान अपनी बहन का और अपने बाप का बदला लेने के लिए अहद के सर पर मारेगा। और अब जैसे ही शगुफ्ता दूसरे दिन हवेली काम करने के लिए आएगी तो मरजान के खिलाफ शगुफ्ता भी चाल चलेगी कि कहीं रईस आह के घर औलाद हो गई तो वह फंस जाएगी। लिहाजा अब शगुफ्ता सीढ़ियों पर तेल डालकर मरजान को गिराने वाली है, और जैसे ही मरजान अपने कमरे से निकलकर सीढ़ियों से उतरेगी तो वो सीढ़ियों से स्लिप होकर गिर जाएगी, और वहीं फौरन से तहमीना बेगम भी मरजान को उठाने आ जाएगी पाएंगी, और फौरन से मरजान को हॉस्पिटल ले जाया जाएगा, जहां डॉक्टर चेकअप के बाद यही बताएंगी कि मरजान का बेबी एक्सपायर हो गया है। यह बात मरजान को तो बिल्कुल भी बर्दाश्त ना हो सकेगी, और वो बहुत ज्यादा रोकर तहमीना बेगम से यही कहेगी कि ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों हुआ है। और जब मरजान हॉस्पिटल से घर आ जाएगी तो वो अपनी माँ नईमा बेगम से यही कहेगी कि मुझे तो पूरा शकुफ्ता पर है कि उसने ही ये सब कुछ किया है। आजकल मुझे उसके तेवर कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं, क्योंकि अहद के साथ भी बहुत ज्यादा बेतकल्लुफ होने की कोशिश करती है। नईमा बेगम तो मरजान की बातें हवा में उड़ा देंगी कि तुम ऐसा क्यों सोचती हो, वो तो एक मामूली सी मुलाजमा है, कहां उसको तुम अपने शौहर से मैच कर रही हो। तुम्हारा भी बस दिमाग खराब हो गया है। फिजूल की बातें मत सोचा करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहां तुम और कहां शगुफ्ता भला उसकी मजाल हो सकती है कि वो तुम्हारी बराबरी करे। मरजान तो अपनी मां की बात सुनकर खामोश हो जाएगी, लेकिन उसका दिल शोर मचाता रहेगा कि जरूर कोई गड़बड़ है। और अब वहीं शेर ने भी अहद के नाम बिजनेस करने का फैसला कर लिया है, जिसके नतीजे में शेर अहद से ठीक ठाक फायदा उठाने वाला है। इस बात से अहद, बदर और फहद तो बिल्कुल अनजान है कि शेर ने यह तुर्क का पत्ता क्यों फेंका है, और अभी तो अहद की खुशी का ठिकाना ही ना होगा कि वो नए बेजनस का मालिक बन गया है। और वहीं जो
40-40 मिलियन का घपला उन्होंने शाहजबान के बिजनेस में किया है। फेक अकाउंट्स बनाकर सारे का सारा पैसा बैंक में भरा हुआ है। अभी शेर उसका भी हिसाब बराबर करने वाला है, जिसकी ना ही बदर को और ना ही उसके बेटों को खबर है। और अब इसी के साथ फजर से मिलने के लिए समरा भी उसके हॉस्टल आ जाएगी, जहां समरा को देखकर फजर तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगी। फजर से समरा यही कहेगी कि तुम हक और सच पर हो और फतेह हमेशा सच की और हक की होती है। तुमने जो कुछ किया तुम्हारा जमीर उससे मुतमई है, लेकिन यह कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि यहां पर दुश्मनी औलाद की तरह से पाली जाती है और नस्ल दर नस्ल इनको परवान चढ़ाया जाता है। अब इस दुश्मनी में भी सरासर नुकसान सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही हुआ है। फजर भी समरा को अपनी और सायका की होने वाली गुफ्तगू के बारे में बताएगी कि उसने तो अपनी मां को भी कायल करने की बहुत कोशिश की है, मगर उनका कहना यही है कि बाबा मुझसे राजी नहीं होंगे और जब तक वो मुझसे राजी नहीं होंगे तब तक मैं कभी भी शादी नहीं करूंगी। ऐसे ही जिंदगी इन मरीजों के इलाज में वक्त कर दूंगी, मगर बाबा की नाराजगी मोल लेकर किसी के साथ भी घर कभी भी नहीं बसाऊंगी। बस इसीलिए कोशिश करती हूं खुद को इतना मशरूफ रख लूं कि अपना आप भी याद ना रहे। तो अब समरा भी फजर को यही समझाएगी कि जो हाथ बढ़ाए खड़ा है तुम उसके हाथ को थामो और आगे बढ़ जाओ। तब फजर कहेगी कि यह तो खुल्लम खुल्ला बगावत का ऐलान हो जाएगा ना। अगर यही सब कुछ करना होता तो मैं बहुत पहले कर चुकी होती, मगर मैं ऐसा नहीं चाहती हूं। समरा भी फजर की हिम्मत, हौसले और बहादुरी को दाद देती हुई चली आएगी और घर पहुंचकर नया तमाशा खड़ा होगा, क्योंकि ताज बीबी समीर से बहस कर रही होंगी, क्योंकि समीर ताज बीबी के लिए कुछ खाने पीने के लिए चीजें लेकर आएगा, जिस पर ताज बीबी बहुत ही ज्यादा गुस्सा करेंगी। और जैसे ही समरा पहुंचेगी तभी ही ताज बीबी आग बगोला हो जाएंगी कि कैसी तरबियत की है, बेटे की ना किसी से बात करने की तमीज है और ना ही छोटे बड़े का अदब लिहाज है। समरा भी समीर से माफी मांगने का कहेगी कि जो कुछ भी हुआ है फुप्पो से माफी मांगो, लेकिन शाहताज कहेगी कि बंद करो यह ड्रामे, जो कुछ तुम्हें चाहिए था वो तो मिल गया है थी ए ना, अब और क्या चाहिए तुम लोगों को। समीर भी, जो कि अपनी पुप्पो ताज से बेइंतहा नफरत करता है, यही कहेगा कि यह तो लायक ही नहीं है कि इनसे सीधे तरीके से बात भी की जाए, और इस बात पर समरा अपने बेटे के मुंह पर थप्पड़ मार देगी। तब कहीं जाकर ताज को सुकून मिलेगा, शायद तब भी ना मिले, क्योंकि उसका सुकून काका साहब ने छीनकर समीर को जो दे दिया है। जिस जमीन की फसल सुकून से ताज खा रही थी और जिस जमीन को अपनी जिंदगी का आसरा समझे बैठी थी, वो तो काका साहब समीर को दे चुके हैं। तो अब नाजरीन, काका साहब भी अपने कमरे में जब सोने जाएंगे तो फिर हमेशा के लिए सो जाएंगे, क्योंकि सुबह जब काका साहब शाहताज को कहीं भी नजर नहीं आएंगे तब वो उनके कमरे में पहुंच जाएगी और उन्हें जगाने की कोशिश करेगी, जहां काका साहब अब भी नींद सो चुके होंगे। अब यहां पर ताज बीबी की धाड़ें, ताने और शोर शराबे मलिक हवेली के दरो दीवार को हिलाकर रख देंगे कि किसी ने खबर नहीं ली। एक मैं ही हूं जो इनका ख्याल करती थी, मैं ही आई हूं तो देखा है किसी को कोई ख्याल नहीं, सब अपनी बेगैरतियों में पड़े हुए हैं। क्योंकि ताज बीवी तो सुधरने वाली नहीं है, बल्कि अब शायद कुछ दिन के बाद काका साहब का गम कम होगा तो शायद ताज को भी अक्ल आ ही जाएगी कि वो तो थे ही गलती पर। मैं भी सारी जिंदगी एक गलती के पीछे गलतियां ही करती गई। हो सकता है कि जमीर की अदालत में खड़े होकर वह अपना भी मुहासबा करें तो शायद कुछ बेहतरी आ जाए और हालात सुधर जाएं। लेकिन यहां पर मुझे ऐसा ही लगता है कि शायद काका साहब की तबीयत खराब हो गई होगी और उन्हें हो सकता है कि हॉस्पिटलाइज किया जाए, जहां वो अपने आखिरी अय्याम में शायद अपनी गलतियों का एतराफ करें कि रईस शाह जमान से दुश्मनी की वजह वो खुद हैं और उनकी लालच की वजह से आज तक दोनों खानदानों में दुश्मनी चली आ रही है। और यह भी हो सकता है कि काका साहब ही फजर को बुलाकर माफी मांगे कि मुझे माफ कर दो फजर बेटी, क्योंकि मेरी गलती और लालच की वजह से इस दुश्मनी की नजर मेरी एक बेटी घर बैठी रह गई। अब मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी दूसरी बेटी भी इस दुश्मनी की नजर हो जाए और अपने बाप को सारी उम्र रोए।
तब यहाँ पर मलिक शुजात को अपने बाप पर बेतहाशा गुस्सा आ जाएगा कि वो यह सब उठाई क्या कह रहे हैं। जिस दुश्मनी को उन्होंने औलाद की तरह पाला है, क्या वो काका साहब की लालच की वजह से थी? तब बनी शुदात शेर के साथ मिलकर हो सकता है कि बदर का काम तमाम करवाए और फिर फजर का हाथ शेर के हाथ में दे दे। तो नाजरीन, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या काका साहब बच जाएंगे या फिर यह खानदानी दुश्मनी तूल पकड़ जाएगी? और क्या फजर शेर का हाथ थामने के लिए राजी हो जाएगी? और क्या शेर अहद, फहद और बदर जमान से अपने बाप का बदला लेने में कामयाब हो पाएगा, या फिर बदर की चालें शेर को एक बार फिर से अधमराना कर देंगी? हमें इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।